अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को कंप्लीट देखा था। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर अटैम्प्ट करना है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर जो है वो कंप्लीट लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का आज लास्ट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हम। ठीक है, जिन स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकता है। आपने ये भी बताना है कि आप किस सिटी से ये लेक्चर देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक का जब लफ्ज़ आता है तो ग्राफिक से मतलब आपका है कि विजुअल कंटेंट। हमारा जो डाटा रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं वो नंबर्स में भी होता है, वो हमारा टेक्स्ट में भी होता है। ठीक है, लेकिन जो हमें नज़र आने वाली विजुअल कंटेंट होता है उसको हम ग्राफिक डिज़ाइन बोलते हैं, मतलब ग्राफिक्स बोलते हैं। जो हमें नज़र आता है विजुअली पिक्चर्स में, वो हमारे पास कार्ड में, ठीक है, कलर स्कीम के साथ। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी हमारी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हमारे सिस्टम के लिए कि ये होगा तो हमारा सिस्टम काम करेगा। नहीं, ये आपकी नीड है कि आपने कोई फ़ोटो एडिट करना है, आपका इसमें कोई यूज़ है तो आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर ये इंस्टॉल हो या ना हो। ठीक है, यूज फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, मैनेजिंग विजुअल कंटेंट। मतलब ये यूज़ होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सॉफ्टवेयर ये यूज़ होता है ये क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। किसको? आपके विजुअल कंटेंट को। आपके पिक्चर्स हैं उसमें, आपके पोस्टर हैं, कोई ग्राफिक कार्ड हैं, कोई वेब डिज़ाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट में। तो आपका जो विजुअल नज़र आने वाला फ्रंट एंड स्क्रीन है, आपके पोस्टर देखते हैं आप, बिलबोर्ड लगे होते हैं बाहर, आप निकलें बाज़ार में तो वो क्या चीज़ें हैं? वो आपके ग्राफिक्स ही हैं, वो पिक्चर्स हैं जो सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम क्रिएट करते हैं। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड टूल फॉर ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो एडिटिंग एंड क्रिएटिंग इलस्ट्रेशन, मेकिंग दैम एसेंशियल फॉर डिज़ाइनर, आर्टिस्ट एंड एनिमल इन्वॉल्व इन विजुअल मीडिया। ठीक है, ये जो है हमें ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर ऐसे टूल मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से हम कोई पिक्चर ड्रा कर सकते हैं, को डिजिटल पेंटिंग कर सकते हैं, को फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। हम कैमरे से पिक्चर लेते हैं रैंडम, उसमें कुछ ब्राइटनेस तेज़ होगी कैमरे की वजह से, कोई एटमॉस्फेयर का उसमें इफेक्ट पड़ गया तो इतनी इमेज जो है वो हमें साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इफेक्ट ये है कि इसमें यूज़ करते हुए हम उस पिक्चर्स को और जो है अट्रैक्टिव और विजुअल बनाते हैं जिसके ज़रिए से हमें नीट एंड क्लीन और जो है अच्छी हालत में नज़र आती है। ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, वेब डिज़ाइन, पब्लिशिंग एंड मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं ये आपकी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, या आपके एडवर्टाइजिंग पोस्टर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि आप एडवर्टाइज उसमें पोस्ट लगाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जो आप देखते हैं तो ये क्या है, ये इन टूल्स के ज़रिए से ही क्रिएट होती हैं और जो है वो पब्लिश होती हैं। आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या आप वेब डिज़ाइन में यूज़ करते हैं जो फ्रंट एंड, उसमें पिक्चर्स आप क्रिएट करके डिज़ाइन बना के आप मॉकअप्स क्रिएट करते हैं जो फ्रंट एंड पे हमें वेबसाइट में नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, जो हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं उसमें पिक्चर्स यूज़ होती हैं। तो मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी ये मतलब आपके ग्राफिक्स, जब विजुअल कंटेंट की बात आएगी तो ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो है वो टूल्स वो यूज़ होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके डिफरेंट टूल जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। एग्जाम्पल देखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। अडोब फोटोशॉप, आपने नाम सुना होगा अडोब फोटोशॉप। ये अडोबी का प्रोडक्ट है। ये पेड जो है आपके पास सॉफ्टवेयर है, ये आपका विंडोज़ पे भी अवेलेबल है, उस पर भी रन हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन हो सकता है। जो अडोब फोटोशॉप है ये हमारा मोस्ट पॉपुलर जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। इसके ज़रिए से जो है हम अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, अपना जो हम पोस्टर है उसको नीट एंड क्लीन HD वर्जन में बना सकते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है? टूल फॉर फोटो एडिटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर ये यूज़ करते हैं मोस्टली क्योंकि ये पॉपुलर टूल है, फेमस टूल है। नेक्स्ट है अडोब इलस्ट्रेटर। अडोब फोटोशॉप जो है ये हमारा इमेजेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अडोब जो इलस्ट्रेटर है इसमें वेक्टर्स ग्राफिक यूज़ होते हैं। ये हमारा जो यूज़ होता है लोगो बनाने के लिए, कोई इलस्ट्रेटर हमने बनाना है उसके लिए वेक्टर्स और शेप्स के ज़रिए से हमारे पास ये यूज़ होता है। हमारे पास दो तरह की टाइप होती हैं जो इमेजेस के ज़रिए, जिसके ज़रिए से हम इमेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक रास्टर होता है, दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है, रास्टर में आपके पास PNG इमेजेस आ जाती हैं, JPEG आ जाता है आपके पास। ठीक है, इस तरह जो बनती हैं पिक्सल को मिलके। ठीक है, पिक्सल क्या होता है? आपका एक टैनी डॉट, ये टैनी डॉट जो है ये 1000 ऑफ पिक्सल मिलके आपके पास एक इमेज बनती है। हमें वो एक क्लीन इमेज नज़र आ रही होती है लेकिन वो इमेज नहीं होती, वो टैनी ऑफ डॉट्स मिल के आपके पास एक फ्रेम बन के वो जो है हमारे पास इमेज शो हो रही होती है। जो हमारे वेक्टर हैं इसमें हमारे पास SVG EPS फाइल्स यूज़ होती हैं।
ठीक है। ये होती हैं कि इसमें जो है हमारा मूवमेंट वाली पिक्चर्स हाई क्वालिटी जो होते हैं हमारे पास, जिसमें ये आपके पास शेप्स और डिफरेंट वेक्टर्स के ज़रिए से ये जो है क्रिएट की जाती हैं इलिस्ट्रेटर। तो इस ये हमारे जो मोस्टली यूज़ होते हैं लोगो क्रिएट करने के लिए, इलिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अगर आप उसमें जो आपके पास AI फाइल है उसको आप स्केलेबल करते हैं, उसको हाई क्वालिटी फाइल थोड़ा सा स्केलेबल करते हैं, तो ये हमारी इसमें जो है क्वालिटी साइज़ पे नहीं इतना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो आपके पास PNG है, जो एडोब फोटोशॉप में जो आपने इमेज किया है उसको आप थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे तो एक हद तक वो होगी, उसके बाद जो है वो उसका पिक्सल जो आप कह लें उसका जो रिज़ल्ट है वो फेड हो जाएगा, थोड़ा सा वो जो है ब्लरी इमेज हो जाएगी, ठीक है। ये फ़र्क है इन दोनों में। नेक्स्ट है हमारे पास कोरल ड्रा। कोरल ड्रा भी जो है इसमें भी वेक्टर्स का काम होता है, ये एडोब इलस्ट्रेटर के साथ मिलता जुलता है, ठीक है। विंडोज़ पे भी चलता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलता है। ये भी हमारा वेक्टर ग्राफिक है। इसके अंदर जो है मोस्टली प्रिंटिंग प्रेस वाले यूज़ करते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करते हैं प्रोफेशनल ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए। आप कोई बिलबोर्ड देखते हैं बाहर बाज़ार में लगा हुआ है तो बड़े बड़े जो फ्लैक्स हैं वो प्रोफेशनल जो हमारे पास जो ड्रा होती हैं वो क्रिएट होती हैं, वो कोरल ड्रा के ज़रिए से हम फ्लैक्स देख सकते हैं कि फ्लैक्स बनती है। या मोस्टली जो प्रोफेशनली पोस्टर हमारे बाज़ारों में लगे होते हैं तो वो किसके ज़रिए से क्रिएट होते हैं, वो कोरल ड्रा के ज़रिए से ही क्रिएट होते हैं। तो इसमें भी वेक्टर्स का ही काम होता है। थर्ड आपके पास आ गया GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ये हमारे पास क्या है, ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है, फ्री है। फर्स्ट 3 वाले जो हमने पढ़े हैं ये एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, ये हमारे पास पेड वर्जन है, हमारे परचेज़ करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। ये फोर्थ वन जो GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है ये हमारे पास फ्री है, ओपन सोर्स है। ये उन यूज़र के लिए है जो प्रेफरेंस देते हैं कि हमें ओपन सोर्स फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। चलता है ये भी वैसे सेम है जैसे आप एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं, सेम फीचर्स हैं उसके ज़रिए से, ठीक है। ग्रेट अल्टरनेटिव है उसका एडोब फोटोशॉप का। तो ये फ्री वर्जन में आपके पास ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। GNU को रीड कर लीजिएगा, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वैसे ही वही चीज़ें लिखी हुई हैं। फोर्थ वन आ गया आपका कैनवा। कैनवा आपका क्या है, ये वेब बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ये टूल है, ये आपका जो है वेबसाइट बेस्ड है, ये इंटरनेट की एक्सेस के साथ यूज़ होता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक्सेसिबल है, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हमारा वेबसाइट गूगल पे जाकर आप सर्च करेंगे कैनवा, उसका अकाउंट क्रिएट करके आप जो है नॉर्मल बिगिनर जो यूज़ कर सकते हैं फ्री वर्जन। इसमें पेड वर्जन भी है। फ्री वर्जन में आपको जो है उसमें भी आपको कुछ चीज़ें फ्री मिलेंगी जो हमारे पास बिगिनर्स जो टेम्पलेट्स हैं उसमें जो उसमें एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स आपको पड़े होंगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल और जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्पलेट चाहिए तो आपको उसके लिए परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए ये फ्री वर्जन भी इस्तेमाल है कि बेसिक यूज़र के लिए जो है अपनी नीड के मुताबिक वो फ्री वर्जन में काम ले सकता है। ईजी टू यूज़ है ये इंटरफेस, ठीक है। आपको एडोब फोटोशॉप के लिए थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन कैनवा में आपको जो है आसानी के साथ आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। ये था कैनवा, ये था हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट को यहाँ पे समझ आ गया होगा। यहाँ पे एग्जांपल है कि आपको क्वेश्चन इसमें सारा जो है सेपरेट भी आ सकता है कि कैनवा व्हाट इज़ कैनवा, कैनवा के रिलेटेड लिखें, GNU इमेज के रिलेटेड, कोरल ड्रा क्या होता है, एडोब इलस्ट्रेटर क्या होता है, एडोब फोटोशॉप क्या होता है। तो आपने ये अलग-अलग जो है याद कर लेने डेफिनेशंस। लेकिन जब आपके पास एग्जांपल्स आ जाए शॉर्ट में तो आपने सिर्फ नेम लिख देने के, एग्जांपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का जो है आप एग्जांपल लिखें तो आपने ये इनके नेम लिख देने ओनली। लॉन्ग में आएगा तो आपने कंप्लीट डिस्क्राइब कर देना है इसको। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। अब आपने ये बताना है कि आप लेक्चर किस सिटी से देख रहे हैं और चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं आपके मिस ना हो।